बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अबकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हर रास्ता बंद हो जाए, आप मायूस ना हो, बल्कि ये एक आयत और एक सूरत पढ़ लें। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप ख़ुद अल्लाह की मदद को आता देखेंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस वजीफ़े में आपको एक ऐसा अमल बता रही हूँ, एक ऐसा पावरफुल और एक मुजर्रब और एक कामल अमल है जो करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, आपके बड़े बड़े गम ख़त्म हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जादू जिन्नात से आपकी हिफाजत फरमाएगा अल्लाह पाक। ये कुरान पाक की एक आयत है जो कि कितनी ही बरकतों वाली आयत है। ये बहुत ही मुजर्रब और एक पावरफुल आयत है जिसका वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर कर देंगे। तो इंशाअल्लाह आपने अपने जायज़ मकसद के लिए, अपनी रोज़ी रिज़्क के लिए आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। ये बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल और कामल वजीफ़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये वजीफ़ा लाजमी करें। लेकिन इससे पहले कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम आपने मुझे लाजमी सेंड करने हैं, कमेंट करने हैं। तो जी नाज़रीन, आज हम आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही कामुल और मुजर्रब वजीफ़ा है जो कि है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अमल है। जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी, तो अल्लाह पाक ने उनकी आग को ठंडा कर दिया था और आग से महफूज फरमा दिया था। इस तरह आप किसी भी मुश्किल या किसी भी परेशानी में हैं तो अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेंगे। अगर आपको रिज़्क का मसला है तो अल्लाह पाक आपकी रिज़्क की तंगी को दूर करेंगे। लेकिन आपने ये वजीफ़ा कामल तवज्जो और ध्यान से करना है। 5 वक्त की नमाज़ आपने पढ़ लेनी है। इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। आप ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। नमाज फ़जर के बाद भी कर सकते हैं, तहज्जुद की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही कामल और मुजर्रब वजीफ़ा है। आपने नमाज फ़जर अदा कर लेनी है। इसके बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने पढ़ना है 101 दफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और इसके बाद आपने 101 दफ़ा पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी एक तस्बीह कर लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये दोनों तस्बीहें कर लेंगे तो इसके बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हजात हैं वो अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है तो अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इस वजीफ़े को ख़ुद भी करें और सदका जारिया समझकर अपनी बाकी बहन भाइयों के साथ भी करें, शेयर करें। ये बहुत ही मुजर्रब और कामल अमल है जिससे अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों को आसानियों में बदल देंगे। तो इस वजीफ़े को आपने कामल तवज्जो और ध्यान के साथ करना है। और ये वजीफ़ा आपने मसलसल 40 दिन करना है और दरमियान में कोई नागा नहीं आना चाहिए। और अपनी नमाज की पाबंदी को आपने नमाज को लाजमी अपनी कायम करना है। नमाज में कोई कोताही नहीं करनी, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के ही बारे में करेंगे। नमाज आप अपनी 5 वक्त की पाबंदी से करें और ये वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी रिज़्क की तंगी है, औलाद का मसला है, शादी या जॉब का भी मसला है, या किसी भी किस्म का कोई आपको मसला है, तो अल्लाह पाक आपके लिए ये आसानी पैदा करेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। ख़ुद भी करें और सदका जारिया समझकर अपनी बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। और अल्लाह ताला के 4 नाम आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। ख़ुद भी करें इस वजीफ़े को और बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।